कि अर्जुन मुझे मार देंगे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को घबराते हुए देखा तो द्रौपदी ने अर्जुन को कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। ये ब्राह्मण का बालक है, हमारे गुरु का पुत्र है, और आप इसे मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, आपको पाप लगेगा, आप इसे मत मारिए। अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र 5 मार दिए इसने और तुम इसको मना करती हो मारने के लिए। जिसके हृदय में है दया, जिसके 5 बेटे मारे गए हों, और उसकी मां ऐसा नहीं बोल सकती जो द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी कहती है कि इसने भले ही मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, लेकिन आप इसको मत मारिए, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे 5 पुत्र मर गए। 5 पुत्र मरने के बाद मेरे 5 पति जिंदा हैं। पुत्र मर गए तो मर जाने दो, और पुत्र पैदा हो जाएंगे, परंतु यदि आप इसको मार दोगे तो इसकी मां के तो पति भी नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य मर चुके थे। द्रौपदी कहती है इसकी मां विधवा है, और यदि आप इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पति का भी दुख झेलना पड़ेगा, पुत्र का भी दुख झेलना पड़ेगा, और दोनों दुख इसे एक साथ झेलने पड़े। ऐसी ब्राह्मणी को मैं दुख नहीं देना चाहती। मेरे 5 पुत्र मर गए तो मर जाने दो, मेरे 5 पति जिंदा हैं, मुझे और पुत्र पैदा हो जाएंगे, ऐसा बोलती है द्रौपदी। जिसके हृदय में इतनी करुणा है, इतनी दया है, ऐसी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन बनाया। और बहन ही नहीं, कृष्ण ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया कि आज से तू मेरे नाम से जानी जाएगी, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है। अपनी सगी बहन सुभद्रा को भगवान ने अपना नाम नहीं दिया, परंतु द्रौपदी को कृष्ण ने अपना नाम तक दे दिया। तो अर्जुन को द्रौपदी ने मना कर दिया कि आप इसको नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन नहीं मानते। अर्जुन कहते हैं कि मैं इसको संकल्प ले चुका हूं, प्रण कर चुका हूं, मुझे ये मारना है। द्रौपदी कहती है ठीक है, यदि आप नहीं मानते हो तो आप इसको मार दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए कि इसको मारने के बाद यदि मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएं तो मारिए। 5 पुत्र तो जिंदा होने से रहे, फिर आप क्यों ये पाप लेना चाहते हैं? अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मण का पुत्र है, मैं मारूं कि नहीं मारूं? इसने मेरे 5 पुत्र मार दिए, मुझे मार देना चाहिए, और द्रौपदी मना करती है। अर्जुन ने भीम दादा को पूछा, दादा तुम क्या कहते हो, मारूं कि छोड़ूं? तो भीम दादा ने कहा यदि तुमने छोड़ दिया तो मेरी गदा से नहीं बचेगा, मैं तो इसको मारूंगा। नकुल सहदेव ने पूछा, नकुल सहदेव को कहा तुम क्या कहते हो? तो नकुल सहदेव ने कहा बड़े भैया ठीक कहते हैं। युधिष्ठिर को पूछा तुम्हारी क्या राय है? युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर ने कहा देखो बात तो ठीक ही है, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है, मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, बालक तो जिंदा नहीं हो सकते, क्यों मारते हो, छोड़ दो। अब अर्जुन सबसे पूछ रहे हैं मारूं कि छोड़ूं, मारूं कि छोड़ूं। ठाकुर जी बगल में खड़े हैं। ठाकुर जी ने सोची सबसे पूछ रहे, हमसे तो पूछ ही नहीं, हम बीच में काहे को बोले। कृष्ण चुपचाप खड़े हैं। अब अर्जुन ने एक नजर डाली कृष्ण के ऊपर, कान्हा केशव तुम भी तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला, इसको मारूं कि छोड़ूं?
कृष्ण ने कहा कि देखो, द्रौपदी जी कहती हैं कि ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मारना पाप है। ये बात तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ब्रह्म हत्या लगेगी तुम्हें। तो फिर छोड़ दो इसको। भगवान ने कहा लेकिन इसने सोते समय तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, इसलिए इसको छोड़ना भी पाप है। तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन एक काम करो, इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन ने कहा केशव, आधा पागल तो पहले ही था मैं, पूरा तुमने बना दिया। कहते हो मार भी दो छोड़ भी दो, क्या मतलब? या तो मार दो या छोड़ दो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, दोनों ही काम करने हैं, इसको मारना है और इसको छोड़ना भी है। बोले वो कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा कि देखो, शरीर से जो मर जाता है उसको मरना नहीं कहा जाता, और वास्तव में शरीर से मरने वाला मरता नहीं है। हकीकत में वह मरता है जिसका चरित्र मर जाता है, जिसकी प्रतिष्ठा मर जाती है, समाज में जिसकी बात मर जाती है।